एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर कितने हो गए 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये भी एक इलिप्स है और क्वेश्चन नंबर 5 में जो इक्वेशन ऑफ द इलिप्स है वो है इक्वेशन ऑफ द इलिप्स x स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 x स्क्वायर प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1। देखो अगर ये जो है ये छोटा हो और ये हो बड़ा, तो इसका मतलब है ये इलिप्स इस टाइप का बन रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो होगा तो ये वही, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस ओ ए बी। ओ है 0 0, यहाँ पर ये पोर्शन है 2 और 0, यहाँ पर ये वाला पोर्शन है 3 और 0। तो ये वाला रीजन निकालना है। इस रीजन को निकालने के लिए हम, बल्कि हमें पूरे इलिप्स का एरिया निकालना है, तो एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल देंगे और 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। मेरी बात आ रही है क्लियर, समझ में नहीं आ रही? तो इसके लिए एरिया ऑफ द इलिप्स इक्वल्स टू 4 टाइम्स इनटू इंटीग्रेशन। मैं x के रिस्पेक्ट में चल रहा हूँ 0 से 2, ठीक है, 0 से 2 y dx या फिर 4 टाइम्स 0 से 2 y dx। y dx लेने के लिए y निकालना पड़ेगा, y स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1 माइनस का x स्क्वायर बाय 4, y स्क्वायर बाय 9 4 बन गया 4 माइनस का x स्क्वायर बाय 4 या y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 बाय 4 इंटू 4 माइनस x स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, या इसको प्लस माइनस का 3/4 ले लो, क्योंकि अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस आएगा। 4 होता है 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ओ ए बी 0 से 2 प्लस माइनस 3/4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx प्लस माइनस का 3/4 तो इधर आया 0 से 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया 3/2 आया था। हाँ सॉरी, 3/2 आएगा, आपने नहीं बताया, नहीं तो हो जाता क्वेश्चन गलत। तो 3/2 आएगा। अब यहाँ पर जो है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। ये होता है मेरे ख्याल से, ठीक है। एक बार रीचेक भी कर लूँ, वैसे तो मैं रोज इसी को रीचेक करता रहता हूँ और फॉर्मूला ये बिल्कुल सही है। तो इसको मैं लेता हूँ प्लस माइनस 3/2 इंटू x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, इसको यहाँ ये ले लो x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 यानी 2 का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। अब इसकी लिमिट रख दो 0 से 2। एरिया की बात हो रही है, यहाँ पर एरिया निकल रहा है, तो प्लस माइनस साइन की जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव साइन ले सकते हैं, क्योंकि एरिया नेगेटिव में तो होगा नहीं। तो ये आ जाएगा 3/2, 2 रखेंगे जब हम तो 2/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4/2 साइन इनवर्स, यहाँ पे x अपॉन a है तो x अपॉन 2 रख देंगे, साइन इनवर्स 2/2 माइनस यहाँ पे रखेंगे तो 0/2 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 0/2। तो यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ये तो हो जाएगा 0। यहाँ पर 4/2 क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1। यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई होके 0 और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बच्चों 0, तो वो वाली सारी टर्म भी 0।
2 साइन इनवर्स 1 है साइन पाई बाय 2, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, 3 बाय 2 2 और पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 पाई बाय 2। ये आ जाएगा हमारा स्क्वायर यूनिट। ये तो एक एरिया है, हमें निकालना है चारों का एरिया। तो एरिया ऑफ इलिप्स के लिए एरिया ऑफ द इलिप्स, इसके लिए 4 से इसे मल्टीप्लाई करो तो 6 पाई स्क्वायर यूनिट ये आ जाए। कॉपी करो। अब इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया एनक्लोज होगा बाय द, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो तुम्हें पता है बाय द एक्स एक्सिस, बाय द एक्स एक्सिस एंड लाइन x इक्वल्स टू √3y। लाइन जो है बच्चों x इक्वल्स टू √3y। इसकी एक खासियत देखो, वैसे तो आपको कैसे पता चलेगा कि लाइन कहाँ से जा रही है, कुछ पता नहीं चल रहा। अगर मैं x0 रखूं y0 रखूं तो 0 0, मेरी बात आ रही है समझ में? इसका मतलब ये लाइन कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से, है ना भाई। x0 y0 से सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे? अगर मैं x1 रखूंगा तो y कितना आएगा, या y1 रखूंगा, y1 रखूंगा तो x कितना आएगा √3, y2 रखूंगा तो x कितना आ जाएगा 2√3। मतलब अगर पॉजिटिव नंबर रख रहा हूं तो दूसरा में क्या आ रहा है पॉजिटिव। इसका मतलब ये लाइन कौन से क्वाड्रेंट से जाएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले क्वाड्रेंट से जाएगी। मेरी बात आ रही है समझ में? थोड़ा समझो क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं। अगर मैं नेगेटिव रखता हूँ -1 तो x कितना आएगा -3, -2 रखता हूँ तो x कितना आएगा, मतलब नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव से भी जा रही है, नेगेटिव नेगेटिव से, मतलब ये लाइन ऐसे जा रही है। मतलब ये तो x इक्वल्स टू y वाली लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, इसी टाइप से जा रही है, थोड़ा ऊपर या नीचे। मेरी बात आ रही है समझ में? तीसरी चीज, एक सर्कल है x² + y² इक्वल्स टू 4। इसका मतलब x - 0 का स्क्वायर, y - 0 का स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, यानी एक सर्कल है। और हमारा जो सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है 2। हमारा जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है 2। अब हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द फर्स्ट, एनक्लोज्ड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस दिस लाइन एंड सर्कल, एक्स एक्सिस दिस लाइन एंड सर्कल। तीनों ने जो एरिया एनक्लोज किया वो ये वाला एरिया है। मेरी बात क्लियर आई समझ में या नहीं? हाँ, लेकिन वो लाइन और वाई एक्सिस और सर्कल से एनक्लोज्ड है। लेकिन हमें कौन सा वाला एरिया चाहिए, जो लाइन सर्कल और एक्स एक्सिस से एनक्लोज्ड हो, ये वाला एरिया निकालना है। तो ये वाला एरिया निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, ओ एम ए और ये बी। तो हमारा जो एरिया शेडेड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये आ जाएगा एरिया ऑफ ओ ए एम प्लस एरिया ऑफ एम ए बी। एरिया ऑफ ओ ए एम प्लस एरिया ऑफ एम ए बी। मेरी बात सबको आई समझ में या नहीं आई? आगे जब हम ओ ए एम की तरफ चलते हैं, मैं सिर्फ एक्स एक्सिस से चल रहा हूँ, ठीक है?
ओ ए एम वाला जो एरिया है वो किसके अंडर में है? लाइन के अंदर, है ना। और लाइन पे हम कहां से कहां तक चलना है? देखो ये रेडियस है और इस सर्कल की रेडियस कितनी है? 2। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो अगर हम इस पॉइंट को देखें, बल्कि ऐसे नहीं पता चल पाएगा, तो ये वाला पहले मैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट देख लेता हूं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट, पॉइंट ए वो पॉइंट है जहां पर लाइन और सर्कल क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है? तो ये लाइन की इक्वेशन तो ये है और सर्कल की इक्वेशन ये है। अगर दोनों को सॉल्व कर दो तो हमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। भाई किसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे सॉल्व होते हैं? दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो। तो हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूटिंग x equals to under root 3y in equation 2, we get x की जगह मैंने रखा under root 3y का होल स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, under root 3 का स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बाय 4। y कितना आया? प्लस माइनस 1। अब y अगर प्लस माइनस 1 आता है तो x कितना आएगा? x इक्वल्स टू अंडर रूट 3y, फिर x इक्वल्स टू अंडर रूट 3 प्लस माइनस 1, x आया प्लस माइनस का अंडर रूट 3। तो लाइन जहां पे कट कर रही है, एक तो कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? रूट 3 पॉजिटिव साइड में, और नेगेटिव साइड में जो x कोऑर्डिनेट आ रहा है वो कितना आ रहा है? माइनस का रूट 3। पॉजिटिव साइड में y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है बच्चे? 1। नेगेटिव साइड में माइनस 1। हाँ वो इमेजिनरी हो जाएगा। कैसे इमेजिनरी? अंदर होगा तो इमेजिनरी कहाँ से आ गया? अंदर माइनस आएगा तो हो जाएगा इमेजिनरी। हाँ यहाँ तो नहीं है ना, ये समझ में आ गया कोऑर्डिनेट्स। तो अब मैं निकालता हूँ एरिया अंडर द लाइन। तो एरिया अंडर द लाइन इक्वल्स टू 0 से, ये क्या है? 0 0 0 से अंडर रूट 3 एक्स एक्सिस के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। और y dx। क्या बात भाई, क्यों हंस रहे हो? मेरे को देख कर क्या छूट गया है? 0 से अंडर रूट 3। अब y, अगर y के लिए तो y इक्वल्स टू क्या आएगा? x अपॉन अंडर रूट, यहाँ देखो लाइन की इक्वेशन क्या है? x इक्वल्स टू अंडर रूट 3y, तो यहाँ से y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? x अपॉन अंडर रूट 3। वैसे यहाँ पे ना x के रिस्पेक्ट मिलना ज़्यादा ठीक रहता है, पर चलो y के लिए ले लिया तो x अपॉन अंडर रूट 3, 1 बाय रूट 3, 0 से अंडर रूट 3 x, 1 बाय रूट 3 x का हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, अंडर रूट 3 से 0, 1 बाय अंडर रूट 3, रूट 3 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2, 1 बाय अंडर रूट 3, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 बाय 2, 3 अपॉन 2 अंडर रूट 3। लाइन के अंदर तो ये एरिया आ गया। अच्छा अगर मैं आगे की तरफ चलता हूँ, इधर ध्यान दो, आगे की तरफ चलता हूँ तो किसके अंडर में एरिया आएगा? सर्कल के। आगे का जो एरिया है इतना, वो किसके अंडर में है? सर्कल के। और वहां पर अगर मैं x के लिए चलता हूँ तो x के लिए मैं चल रहा हूँ, इसकी रेडियस कितनी है? 2। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट आएगा 2 और 0 आएगा। और x के लिए मैं कहां से कहां तक चलूंगा? अंडर रूट 3 से 2 तक। भाई ये अंडर रूट 3 है ना, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा? रूट 3। तो रूट 3 से कहाँ तक चलूंगा? 2 तक। या तो ऐसे चल सकता हूँ, और अगर y के लिए चलूँ तो 1 से 0, तो मैं y के लिए चलता हूँ इस बार, ठीक है। तो एरिया ऑफ MAB ये आ जाएगा 1 से 0, और किसके अंडर में चल रहा है 1 से 0? सर्कल के अंडर में, यानी x dy। क्यों लिखा x dy? क्योंकि इस बार मैंने y वाली लिमिट्स को लिया। तो 1 से 0 सर्कल के लिए अगर y लूं तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 4 माइनस y स्क्वायर, या x आ जाएगा अंडर रूट 4 माइनस, ठीक है, अंडर रूट 4 माइनस का y स्क्वायर dy
0 से 1 अंडर रूट 4 क्या हुआ 2 का स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाय 2, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा पहला क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स की जगह इस बार वाई है, एक मिनट में लिमिट होती 1 से 0, तो यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर बाय 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स वाई अपॉन 2, यहाँ पर आया 0, यहाँ पर आया 1। देखो इधर ध्यान दो, अगर मैं 0 रखता हूँ क्योंकि बोर्ड भी हमारा छोटा पड़ रहा है, 0 रखता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगी टर्म 0, और साइन इनवर्स 1 भी कितना आ जाएगा 0, तो ये वाला पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। अब मैं 1 रखता हूँ, जब मैं 1 रखूँगा तो नेगेटिव 1 का स्क्वायर 1 बाय 2, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 साइन इनवर्स 1 बाय 2, हाफ 2 का स्क्वायर 4 बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 है साइन पाई बाय 6 अंडर रूट 3 बाय 4, 2 से 2 कैंसिल प्लस का आ जाएगा पाई बाय 6। मेरी बात समझ में आई क्या हुआ आ गई? सर लेकिन बीच में माइनस आएगा, बीच में माइनस नहीं आएगा, पहले 0 वाली टर्म रखते हैं सारी रखते हैं, फिर माइनस आता, फिर 1 वाली टर्म रखते, तो 0 वाली जब टर्म रखी वो सारा का सारा 0 आ गया। नहीं, जब अंदर 1 बाई 2 मल्टीप्लाई, अच्छा अच्छा हाँ यहाँ पे माइनस, तो टोटल एरिया के लिए एक तो ये 3/2 अंडर रूट 3 माइनस का अंडर रूट 3 बाय 4 माइनस का 5 बाय 6, अगर इसको और करना चाहें तो ऊपर नीचे रूट 3 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3√3/2 इंटू 3 माइनस रूट 3 बाय 4 माइनस 5 बाय 6, तो ये आया अंडर रूट 3 बाय 2 माइनस रूट 3 बाय 4 माइनस का 5 बाय 6। आगे से एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर सकते हैं, कॉपी करो।